नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस में सबसे पहले हमें डेफिनेशन देखनी है, देन हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी की हिस्ट्री देखनी है और डेवलपमेंट देखना है, जिसमें हमें इंटरनेशनल एंड इंडियन सिनेरियोज के बारे में देखना है। मतलब इंटरनेशनल मतलब दूसरे देशों में कैसे जो है कम्युनिटी फार्मेसी डेवलप हुई और हमारे इंडिया में कैसे डेवलप हुई, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनिटी फार्मेसी की डेफिनेशन। तो कम्युनिटी फार्मेसी मतलब होता क्या है। तो कम्युनिटी फार्मेसी मीन्स एनी प्लेस अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट वेयर प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स आर कंपाउंडेड एंड डिस्पेंस अदर देन हॉस्पिटल फार्मेसी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कम्युनिटी फार्मेसी ये एक प्लेस है, ये एक जगह है जो कि अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट, जो कि जहाँ पर फार्मासिस्ट प्रेजेंट रहता है, वो जो प्लेस है वहां पर फार्मासिस्ट प्रेजेंट रहता है, वेयर प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स आर कंपाउंडेड एंड डिस्पेंस अदर देन हॉस्पिटल फार्मेसी। जहाँ पर क्या होता है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स आते हैं, मतलब कि अगर कोई पेशेंट वहां पर प्रिस्क्रिप्शन लेके जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स। तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स होते हैं वो कंपाउंडेड किए जाते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा होता है, मेडिसिन के बारे में। तो पहले जो फार्मेसीज थी उन फार्मेसीज में क्या होता था कि जो भी मेडिसिन है वो बनाई जाती थी फार्मेसी में। तो फार्मेसी में मेडिसिन बनाना मतलब उसका मीनिंग होता है कंपाउंडेड। कंपाउंडेड मतलब बनाना, मैन्युफैक्चर करना, और डिस्पेंस मतलब बेचना। तो वहां पर अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके आता था तो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स जो है वो कंपाउंडेड होते थे, मतलब बनाए जाते थे। जो भी मेडिसिन है, जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी है प्रिस्क्रिप्शन में, उनको बनाए जाते थे और फिर डिस्पेंस किए जाते थे अदर देन हॉस्पिटल फार्मेसी। मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी के अलावा ऐसी एक दूसरी जगह है जहाँ जो कि फार्मासिस्ट के सुपरविजन के अंडर रहती है, जहाँ पर मेडिसिन बनाए जाते हैं और डिस्पेंस किए जाते हैं। तो ऐसे प्लेस को हम बोलेंगे कम्युनिटी फार्मेसी। तो सिंपल वर्ड में हम बोले तो कम्युनिटी फार्मेसी मतलब जो भी स्टोर होते हैं, जो भी ड्रग स्टोर होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अभी हम फार्मेसी में जाते हैं ऐसे बोलते हैं, तो जो फार्मेसी का दुकान होता है उसी को हम बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। तो ये तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन देख ली कम्युनिटी फार्मेसी की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। तो हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी में यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट दिया है, मिडल ईस्ट पीपल वेयर द प्राइमरी हु बिगैन ड्रग स्टोर सेटअप। तो ये जो ड्रग स्टोर सेटअप है, जो भी मेडिसिन की दुकान बनाने का जो भी ये आइडिया है, ये सबसे पहले किन लोगों ने स्टार्ट किया, जो कि मिडल ईस्ट में जो रहने वाले पीपल है, उन्होंने ये ड्रग स्टोर सेटअप जो है सबसे पहले स्टार्ट किया। देन सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, दे सॉट अराउंड 2000 सब्सटेंस, सम ऑफ देम आर स्टिल बीइंग यूज्ड। तो उन्होंने 2000 मतलब आसपास 2000 जो चीजें हैं, जो भी मेडिसिनल सब्सटेंस है, वो उन्होंने सर्च किए, डिस्कवर किए। उनमें से कुछ जो सब्सटेंस है वो आज भी यूज किए जाते हैं। देन थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि अर्ली द ड्रग स्टोर्स आर मोस्टली लोकेटेड इन मोनास्ट्रीज। तो सबसे पहले जो पहले का ईरा था, जो हम बोलते हैं कि जो पहले जो लोग रहते थे वहां पर, तो उनके काल में क्या होता था कि जो ड्रग स्टोर्स होते हैं, जो भी ये फार्मेसीज होती है, ये कहाँ पर लोकेटेड होती थी, मोनास्ट्रीज। तो मोनास्ट्रीज मतलब ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर ऋषि मुनीज रहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई साधु संत जो रहते हैं ना, उस प्लेस को हम मोनास्ट्रीज बोलते हैं। तो वहां पर ज्यादातर फार्मेसीज, क्योंकि जो वैद्य लोग रहते थे वो अपने गुरु से जो भी नॉलेज है वो लेते थे, फिर वहीं पे वो अपना जो है ट्रीटमेंट या फिर मेडिसिन देने का काम करते थे। तो वो मोनास्ट्रीज एक प्लेस होता था
जहाँ पर ये मेडिसिन जो होती है वो दी जाती थी। सबसे पहले वहीं पर ये ड्रग स्टोर जो है पाया जाता था। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द प्रिपरेटरी टाइप ऑफ ड्रग स्टोर लेटर स्प्रेड टू इजिप्ट, चाइना एंड यूरोप। तो ये जो प्रिपरेटरी टाइप जो है, जो ये मेडिसिन बनाने वाली, जो जैसे मैंने बताया था कि मेडिसिन पहले फार्मेसी में बना के देते थे डायरेक्टली, वहाँ पर बनाए हुए मेडिसिन प्रेजेंट नहीं होते थे। पहले जो है फार्मेसी में मेडिसिन बनाकर देते थे, देन वो डिस्पेंस करते थे। तो ये जो प्रिपरेटरी टाइप की ड्रग स्टोर है, ये बाद में फिर कौन कौन से देश में स्प्रेड हुई, इजिप्ट में, चाइना में और यूरोप में। देन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन 1683 बेंजामिन फ्रैंकलिन कॉन्ट्रैक्टेड एज कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन पेंसिल्वेनिया फॉर ड्रग स्टोर। तो पेंसिल्वेनिया ये एक प्लेस है जहाँ पर एक ड्रग स्टोर थी, तो वहाँ पर ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, वहाँ पर ऐसा हम बोल सकते हैं, वहाँ पर एग्रीमेंट किया कि वो एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट करके काम करेंगे करके। कब? इन 1683 में। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि इन 1729 द फर्स्ट कम्युनिटी फार्मेसी वॉज फाउंडेड इन फिलाडेल्फिया। तो फिलाडेल्फिया में सबसे पहली कम्युनिटी फार्मेसी बनाई गई, सबसे पहली कम्युनिटी फार्मेसी मिली इन 1729 में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे द इमीडिएट पेशेंट केयर एसोसिएटेड बाय कम्युनिटी फार्मासिस्ट बिगैन इन मिड 19th सेंचुरी इन अमेरिका। तो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आजकल हमारे इंडिया में अभी भी ये प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं हुई है कि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तब फार्मासिस्ट प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पर डॉक्टर और नर्स ही प्रेजेंट होते हैं। पर मिड 19th सेंचुरी थी, तब अमेरिका ने जो पेशेंट केयर रूटीन है, अगर कोई इमरजेंसी हो या फिर कोई पेशेंट केयर, इमीडिएट पेशेंट केयर ऐसी सिचुएशन हो, तो वहाँ पर कम्युनिटी फार्मासिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा मतलब उन्होंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी कि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन हो या फिर इमीडिएट पेशेंट केयर चाहिए होगी, तो उसके लिए वहाँ पर फार्मासिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए करके। तो ये सबसे पहले अमेरिका में 19th सेंचुरी में स्टार्ट किया गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द फार्मेसी प्रैक्टिस स्पेशली कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस ईरा वॉज हाईली अनरेगुलेटेड एंड देयर वर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इंडिया में जब फार्मेसी प्रैक्टिस, जो भी स्पेशली क्या बोल रहा है कि कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस प्री इंडिपेंडेंट ईरा, मतलब हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही, जो हमारे देश को जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो उससे पहले जो है, जो कम्युनिटी फार्मेसी हमारे इंडिया में थी, वो हाईली अनरेगुलेटेड थी, मतलब उस पर कोई कंट्रोल नहीं था, वो अनरेगुलेटेड थी। एंड देयर वर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। और उस टाइम पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थे फार्मेसी प्रैक्टिस पे, कोई भी आओ और मेडिसिन बेचो या फिर मेडिसिन बनाओ, को किसी को भी बोला जाता था मेडिसिन बनाने के लिए या फिर मेडिसिन बेचने के लिए। वहाँ पर तब कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, ना ही वो कोई कंट्रोल करता था। देन द प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग वॉज मेनली डन बाय फिजिशियन। तो जो प्रिस्क्राइबिंग है, जो भी मेडिसिन है, वो इंडिया में क्या करते थे, तो वो फिजिशियन ही प्रिस्क्राइब करते हैं, जो भी डॉक्टर्स है वही प्रिस्क्राइब करते हैं। और जो मेडिसिन बेचने का काम जो है वो भी डॉक्टर ही करते थे, ये फिजिशियंस ही करते थे। In addition, most physicians train their assistant to dispense medicine and assist the compounding of medicinal preparation. तो इसमें क्या हुआ कि जो फिजिशियन के, जो भी डॉक्टर्स के असिस्टेंट थे, तो उन्होंने क्या किया, उन असिस्टेंट को बताया, उनको सिखाया कि कैसे मेडिसिन बनाते हैं और उनको कैसे बेचते हैं करके। तो उन्होंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी कि अपने असिस्टेंट को ही मेडिसिन कैसे बनाते हैं और उनको बेचते कैसे, वो उन्होंने सिखाना स्टार्ट कर दिया। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, These assistants were known as compounders. तो ये जो असिस्टेंट रहते थे, इनको कंपाउंडर्स बोलते थे। कंपाउंडर्स मतलब जो कि मेडिसिन प्रिपेयर करता है, मेडिसिन का प्रिपरेशन करता है, ऐसे पर्सन को हम बोलते थे कंपाउंडर्स। इन 1932 फार्मेसी एजुकेशन वॉज स्टार्टेड इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी।
तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1932 में जो फार्मेसी एजुकेशन है वो कब स्टार्ट हुआ, 1932 में। तो ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सबसे पहले जो फार्मेसी एजुकेशन है वो स्टार्ट किया गया। देन इन 1944 बी फॉर्म कोर्स वॉज स्टार्टेड इन पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। तो ये जो बी फॉर्म कोर्स है ये 1944 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में स्टार्ट किया गया। देन यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन इंडिया फार्मेसी एक्ट 1948 इनफोर्स कम्युनिटी फार्मासिस्ट वर्किंग इन इंडिया टू हैव अ फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इंडिया में जो फार्मेसी एक्ट 1948 आया तो वो क्या बोल रहा था कि जो भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो भी इंडिया में वर्क कर रहे हैं, जो भी एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट करके काम कर रहे हैं, तो उनको काम करने के लिए उनका फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन मतलब हुआ होना चाहिए। जो भी अगर वो फार्मासिस्ट एज अ फार्मासिस्ट करके काम करना चाहते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो हुआ होना चाहिए, उनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस भी स्टेट में वो काम करते हैं, जिस भी स्टेट में एज अ फार्मासिस्ट वो काम करते हैं, उस स्टेट फार्मेसी उसके जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसका जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस फिर बाद में इंडिया में लागू की गई। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन 2008 फार्म डी मतलब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 6 ईयर YEAR यहाँ पर ईयर कोर्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय PCI। तो 2008 में क्या किया गया, ये फार्म डी कोर्स जो कि जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये 6 साल का कोर्स है। ये फिर इंट्रोड्यूस किया गया हमारे इंडिया में। किसने किया इंट्रोड्यूस, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द PCI हैज प्रपोज डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2018। तो 2018 में ये न्यू रूल आया है कि जो भी डी फॉर्म कर रहा है, जो भी डिप्लोमा का स्टूडेंट है, उसको डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन, इसको हम एग्जिट एग्जामिनेशन बोलते हैं शॉर्ट में, तो ये एग्जामिनेशन पास करनी होगी। ऐसा ये एक रूल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने निकाला है। ये 2018 में निकाला गया है, पर अब तक ये एग्जामिनेशन ली नहीं गई है। आज की डेट में ये जो एग्जामिनेशन ये अभी तक हुई नहीं है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। तो कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस का डेवलपमेंट देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंटरनेशनल सिनेरियो। तो इंटरनेशनल सिनेरियो मतलब दूसरे देशों में ये जो कम्युनिटी फार्मेसी है ये कैसे डेवलप हुई वो हम देखते हैं। इन डेवलप्ड कंट्रीज 61% ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट वर्क इन कम्युनिटी फार्मेसी। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है तो उनमें जो 61% जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनमें से 61% जो फार्मासिस्ट है वो एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट करके काम करते हैं फार्मेसी शॉप में। इन डेवलपिंग कंट्रीज ओनली 10% ऑफ एंटायर फार्मासिस्ट वर्क इन कम्युनिटी फार्मेसी। और डेवलपिंग कंट्री जिसमें हमारा इंडिया भी आता है, तो डेवलपिंग कंट्रीज में अगर देखा जाए तो उनमें जो है जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनमें से सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो कि एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट करके काम करते हैं। वाइल इन सब डेवलपिंग कंट्रीज ओनली 2% ऑफ फार्मासिस्ट वर्क इन कम्युनिटी फार्मेसी। और जो सब डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जो 2% फार्मासिस्ट है जो कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट करके वर्क करते हैं कम्युनिटी फार्मेसी में। इन डेवलप्ड कंट्रीज द रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी हैज बीन क्लियरली एस्टेब्लिश्ड। तो जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया, तो यहाँ पर जो भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल है उनका जो इम्पोर्टेंस क्या है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्यों होना चाहिए, ये क्लियरली बताया गया है। उनका रोल जो है वो क्लियरली एस्टेब्लिश वहाँ पर किया गया है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मेनी डेवलप्ड कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, USA have given prescription rights to pharmacists and nurse to reduce the burden on physician।
तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो भी डेवलप कंट्रीज है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएसए हो गया, उन्होंने जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स जो है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखने के राइट्स हैं, वो फार्मासिस्ट को दिए गए हैं और नर्स को दिए हैं, ताकि जो फिजिशियन, जो भी डॉक्टर है, उसके ऊपर का जो बर्डन है, उसके ऊपर का जो प्रेशर है, वो रिड्यूस हो सके। जैसे हमारे इंडिया में जो भी मेडिसिन होती है वो कौन लिख के देता है? डॉक्टर्स लिख के देता है। पर जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ऐसे जो कंट्रीज है, यहाँ पर ये जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये जो मेडिसिन है, ये फार्मासिस्ट या फिर नर्स लिख के देती है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि इन कनाडा द रेट ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट वर्किंग इन कम्युनिटी फार्मेसी इज 71% एंड इन टर्की इट इज 93%। तो कनाडा में देखा जाए तो जितने भी यहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, उनमें से 71% ऑफ फार्मासिस्ट एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट करके वर्क करते हैं कम्युनिटी फार्मेसी में। और यही अगर टर्की में देखा जाए तो यहाँ पर 93% जो लोग हैं वो एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट करके काम करते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं, इन डेवलपिंग कंट्रीज द कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस वो इज अंडर यूटिलाइजेशन। तो जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, तो वहां पर ये जो कम्युनिटी फार्मेसी की प्रैक्टिस है, ये बहुत ही अंडर यूटिलाइजेशन है। मतलब उसका यूटिलाइजेशन जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। उन्होंने अभी तक जो भी फार्मासिस्ट का रोल है वो क्लियरली डिफाइन ही नहीं किया गया है उनको, मतलब उन्होंने डिफाइन ही नहीं किया गया है। सिर्फ मेडिसिन डिस्पेंसिंग का ये जो रोल है, इसमें अभी कुछ नए रूल्स भी ऐड हुए हैं कि पेशेंट काउंसलिंग कर सकता है फार्मासिस्ट, या फिर मेडिसिन बना सकता है, ऐसे कुछ आए हैं। पर फिर भी वो अंडर यूटिलाइजेशन ही है सब ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनमें। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन डेवलपिंग नेशंस डिफिकल्टीज इंक्लूड पुअर एक्नॉलेजमेंट, डिफिशियंसी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, एब्सेंस ऑफ ट्रेनिंग एक्सेट्रा। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनमें डिफिकल्टीज क्या आ रही है? तो इनमें डिफिकल्टीज कौन कौन सी इंक्लूड है? पुअर एक्नॉलेजमेंट, मतलब वहां पर नॉलेज उतना नहीं है जितना होना चाहिए। देन क्या बोल रहा है, डिफिशियंसी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। तो जो भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट है वो जितने अमाउंट में, जितने नंबर में वहां पर होने चाहिए उतने नंबर में प्रेजेंट नहीं है, वो कम पड़ रहे हैं। देन अब्सेंस ऑफ ट्रेनिंग, तो वहां पर प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। जो भी फार्मासिस्ट है उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। इसकी वजह से ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है, यहाँ पर ये जो फार्मेसी प्रैक्टिस जो है वो अंडर यूटिलाइजेशन है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूड इंडिया, पाकिस्तान, हांगकांग। तो डेवलपिंग कंट्रीज में हमारा इंडिया आता है, साथ में पाकिस्तान आता है और हांगकांग आता है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सब डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूड घाना, बांग्लादेश एंड टांजानिया। तो ये जो है ये सब डेवलपिंग कंट्रीज हैं। देन हम नेक्स्ट देखेंगे इंडियन सिनेरियो। हमारे इंडिया में फार्मेसी का ये जो फार्मेसी कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस है वे ये कैसे डेवलप हुई वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया इवॉल्विंग ड्यू टू इंक्रीज इन पेशेंट नीड लीडिंग टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फार्मासिस्ट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये फार्मेसी प्रोफेशन जो है ये हमारी इंडिया में क्यों बढ़ा, क्यों इवॉल्व हुआ, क्यों, ये यहाँ पर बताया गया है कि ये हमारे फार्मेसी प्रोफेशन जो है ये हमारे इंडिया में क्यों बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इंक्रीज इन पेशेंट नीड, तो पेशेंट की जो ज़रूरतें हैं वो अकेले डॉक्टर या फिर नर्स नहीं संभाल सकते थे, इसके लिए और दूसरे जो है प्रोफेशनल लोग चाहिए थे। इसलिए ये जो पेशेंट नीड जो है वो इंक्रीज होने की वजह से फार्मासिस्ट की जो है ज़रूरत पड़ी वहाँ पर, इसलिए जो है हमारे इंडिया में ये फार्मेसी प्रोफेशन इवॉल्व हुआ। साथ ही साथ लीडिंग टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फार्मासिस्ट, उसके साथ ही जो फार्मासिस्ट है उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए जो है ये फार्मेसी प्रोफेशन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फिर इवॉल्व हो गया। देन नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि According to PCI, there are about 8 lakh registered pharmacists in India. तो PCI के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि वहाँ पर टोटल 8 लाख रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है हमारे इंडिया में। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रेजेंटली देयर आर अराउंड 7 लाख रिटेल फार्मेसीज इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में टोटल 7 लाख जो है
फार्मेसी जो दुकानें हैं फार्मेसी की वो प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया सच एज महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, द की रोल दैट फार्मासिस्ट ऑफर इज पेशेंट काउंसलिंग। तो हमारे जो भी इंडिया में जो भी डेवलप स्टेट है, जैसे कि हो गया महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया या फिर केरला हो गया, तो यहाँ पर एक रोल जो है फार्मासिस्ट को दिया गया है, उसको ऑफर किया गया है, जिसको हम बोलते हैं पेशेंट काउंसलिंग। इसका मतलब है कि पेशेंट के साथ बातचीत करना, उनको समझा के देना कि ये कैसे उनको मेडिसिन लेना है, कैसे उनको ख्याल रखना है खुद का उस कंडीशन में। तो ये रोल जो है ये फार्मासिस्ट को दिया गया है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन इंडिया कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस इज रेगुलेटेड बाय फार्मेसी एक्ट 1948 एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। तो हमारे इंडिया में जो भी ये कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस है वो कौन रेगुलेट करता है, कौन नियंत्रित करता है, जो भी फार्मेसी एक्ट है हमारा, फार्मेसी एक्ट 1948 और इसके साथ ही ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। तो ये दो एक्ट है जो कि हमारे इंडिया में ये कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस को रेगुलेट करते हैं। देन नेक्स्ट है, पर्पज ऑफ हैविंग फार्मेसी प्रैक्टिस लेजिस्लेशन इज टू प्रोटेक्ट द हेल्थ सेफ्टी ऑफ पेशेंट फ्रॉम मिसयूज। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, लेजिस्लेशन मतलब इसका मीनिंग होता है कानून। तो ये हमारे इंडिया में ये जो फार्मेसी प्रैक्टिस पे ये जो कानून लगाया गया है, तो इसका पर्पस क्या है कि जो भी हेल्थ है, जो भी पेशेंट की सेफ्टी है, जो भी हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई अगर मेडिसिन का कोई मिसयूज़ ना हो। अगर मिसयूज़ हुआ तो इसकी वजह से हमारे जो पेशेंट रहते हैं, जो भी पीपल रहते हैं, उनके हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो यही सब प्रोटेक्ट करने के लिए ये फार्मेसी प्रैक्टिस पे कानून लगाए गए हैं, कंट्रोल किए गए हैं। तो इस तरह से है हमारे इंडिया में जो फार्मेसी, ये जो कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस का डेवलपमेंट जो है वो इस तरह से हुआ है हमारे इंडिया में। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपको अगर हमारी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।